मुर्गों की बांग से नहीं, एथर इंजन्स के शोर से दुनिया जागती है। ये एथेरिया है फ्लोटिंग आइलैंड्स की एक दुनिया, जहां जादू और स्टीम पावर आसमान में एक साथ मिलते हैं। हरी भरी फ्लोटिंग लैंड मैसेस के नीचे पीतल के पाइपों पर सूरज की रोशनी चमकती है, जबकि हवा लेटेंट एनर्जी से गूंजती है। एरिडोर, जो कैपिटल है, में पुराने मंदिर क्लॉकवर्क टावर्स के बगल में खड़े हैं और सड़कों पर व्यापारी, ऑटोमेटॉन्स और गियर एडॉर्न्ड अटायर में नागरिक चहल पहल करते हैं। लेकिन सुंदरता और इनोवेशन के नीचे परछाइयां बढ़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट पनप रहा है और बादलों में खतरा लर्किंग है। ये लायरा की दुनिया है, अजूबा और खतरा साथ साथ। 16 साल की लायरा एरिडोर एक ऐसी दुनिया में जी रही है जो स्टीम पंक टेक्नोलॉजी और एंशंट मैजिक का मिश्रण है। एरिडोर की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती हैं, जहां हर कोने पर रहस्य और खतरे छिपे होते हैं। ग्रैंड बाजार की केओस में से गुजरती है, जहां भाप से चलने वाली मशीनें और जादुई कलाकृतियां एक साथ बिकती हैं। बाजार की भीड़ में लायरा एक अनजान चेहरे की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प है जो उसे सबसे अलग बनाता है। हर कदम पर उसे अपनी पहचान और अपने लक्ष्यों की रक्षा करनी होती है। उसके पुराने कपड़े जो कई बार मरम्मत किए गए हैं और भारी ऑर्नेट गॉन्टलेट जो उसके पिता की विरासत है, उसे एक आउटसाइडर दिखाते है। ये क्रिस्टल लायरा की आखिरी उम्मीद है और वह इसे अपने गॉन्टलेट को ठीक निराश नहीं करना चाहती। यह गॉन्टलेट उसके पिता से उसका आखिरी लिंक है और वह हर कोई अपने फायदे के लिए खेलता है और लायरा को अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। लायरा रेगुलेटर को कसकर पकड़ती है, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं। आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करती है। लायरा जानती है कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। वह अपने पिता की विरासत को बचाने और एरिडोर को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। थग्स पास आते हैं, लायरा के गॉन्टलेट को लालची इरादे से देखते हैं। इसे दे दो, लीडर गुर्राता है, लेकिन लायरा फर्मली खड़ी रहती है, डर दिखाने से मना करती है। गली संकरी है, स्टीम से भरी है और शैडोज से भरी है। दया के लिए कोई जगह नहीं। एक थग हमला करता है, लायरा डॉज करती है, उसे क्रेट्स में धकेल देती है। दूसरा एक ब्लेड निकालता है, उसे कॉर्नर करता है। डेस्परेट होकर लायरा नए रेगुलेटर को अपने गॉन्टलेट में डालती है, उसके काम करने की प्रार्थना करती है। थग्स आगे बढ़ते हैं, नीली रोशनी के जलने से अनजान गॉन्टलेट गूंजता है। एक डॉर्मेंट पावर जागृत हो रही है। गॉन्टलेट की नीली चमक तेज होती है, गियर्स घूमते हैं और स्टीम निकलती है। लीड थग हिचकिचाता है, इस डिस्प्ले से घबरा जाता है। पतला वाला हमला करता है, लायरा अपने गॉन्टलेट से ब्लॉक करती है। एथेरिक एनर्जी का एक ब्लास्ट इरप्ट होता है, थग को एली के पार फेंक देता है। लायरा शॉक में देखती है, गॉन्टलेट ने उसकी इच्छा का जवाब दिया। बचा हुआ थग जम जाता है, डर लालच पर हावी हो जाता है। पावर लायरा के अंदर से सर्ज करती है, उसका रिजॉल्व मजबूत होता है। वह किसी को अपने पिता की लेगेसी नहीं लेने देगी। गॉन्टलेट की चमक एक मेमोरी को ट्रिगर करती है उसके पिता अपनी वर्कशॉप में उसे सिखाते हुए। यह एक की है, वेपन नहीं, उन्होंने कहा था। यह करेज को प्रोटेक्ट करने की इच्छा को जवाब देती है। उनके शब्द गूंजते हैं, इसकी असली पावर यहां से आती है। उन्होंने अपने दिल को, फिर उसके दिल को छुआ था। मेमोरी फीकी पड़ जाती है क्योंकि आखिरी थग चार्ज करता है। लायरा अपनी जगह खड़ी रहती है, शांत और फोकस्ड। गॉन्टलेट जवाब देता है, एक नोजल खुल जाता है। वह एक कंट्रोल्ड पल्स छोड़ती है, थग को नीचे गिरा देती है। खामोशी छा जाती है, केवल गॉन्टलेट की स्टेडी हम से टूटती है। रूफटॉप पर जूते पड़ते हैं, एक नई फिगर एली में उतरती है। काले आर्मर में चेहरा छिपा हुआ वॉरियर की प्रेजेंस चिलिंग है। वे पर्पल एनर्जी की एक ब्लेड व्हील्ड करते हैं, उनकी आंखें लायरा पर टिकी हैं। लायरा एक ब्लास्ट फायर करती है, वॉरियर डॉज करता है, उनके मूवमेंट्स इम्पॉसिबली फास्ट हैं। उनके वेपन्स टकराते हैं, नीली और बैंगनी एनर्जी संकरी एली में चीखती हैं। लायरा पीछे धकेली जाती है, मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। वॉरियर उसे हराने की कोशिश नहीं कर रहा है, वे उसे टेस्ट कर रहे हैं। लायरा को कोई अंदाजा नहीं है कि Unknown presses heavily upon her shoulders. The silence is deafening, amplifying the frantic beat of her own heart. A chilling realization dawns upon her. She is being hunted. It's not just a feeling, but a primal instinct screaming at her to flee. The air is thick with unseen eyes, and every shadow seems to conceal a potential threat. She glances nervously over her shoulder, the wind whispering warnings in her ear. The hunter's presence is palpable, a suffocating weight that drives her forward, fueled by fear and desperation.
Driven by this primal fear, Lyra flees, her heart pounding in her chest like a war drum. She knows of only one place that might offer sanctuary, a beacon of hope in this darkening world, the Sky Temple. It's a desperate gamble, a race against time, but she has no other choice. The Sky Temple, a sanctuary shrouded in myth and legend, a place her father had spoken of in hushed tones, a refuge from the storm. He had described it as a place of immense power, a nexus of ancient energies, a haven for those who sought solace and protection. It was a place she had always dismissed as a fairy tale, like coming home after a long and arduous journey, a place where ancient secrets lie dormant, waiting to be awakened, a place where the truth is veiled, but not lost. With a deep breath, Lyra steps forward, resolute in her determination to uncover the truth. कैल कहती है, मेरे परिवार ने इसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। तुम्हारे पिता ने इसे चुराया था। लायरा पीछे हटती है, यह मानने से मना करती है की है, a key that unlocks not only power, but also the potential for utter destruction. It's a gateway, a conduit to forces beyond our comprehension. गलत हाथों में, यह हमारी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। The weight of Kael's words hangs heavy in the air. The idyllic landscape around them seems to darken, as if sensing the impending doom. The fate of Etheria rests on this confrontation, on the choices these two warriors will make. उनका duel erupt होता है. नीली और बैंगनी energy टकराती है, a symphony of light and force. The ground trembles beneath their feet as the ancient energies are unleashed. Each strike is a test of will, a clash of ideologies. Her strike truths की एक लड़ाई है, a battle not just of skill, but of conviction. Lyra fights for her father's memory, for the legacy she believes is rightfully hers. Kael fights for the safety of Etheria, for the preservation of balance. Lyra प्यार और desperation से लड़ती है. Kael disciplined grace से. Lyra's movements are fueled by raw emotion, a desperate attempt to grasp the power that has always been just out of reach. Kael's are precise, calculated, each strike aimed to disarm and subdue, not to destroy. जैसे ही उनके weapons lock होते हैं, the energy between them intensifies, a visible force field pushing them to their limits. The fate of Etheria hangs in the balance, suspended in this moment of perfect equilibrium. Kael pleads करती है, तुम नहीं जानती कि तुम क्या wield कर रही हो. Her voice is strained, filled with a desperate urgency. She sees the potential for destruction in Lyra's grasp, the chaos that could be unleashed upon the world. Lyra चिल्लाती है, यह मेरा birthright है. Her voice echoes with defiance, a refusal to relinquish what she believes is rightfully hers. The gauntlet pulses with power, responding to her unwavering conviction. एक आखिरी surge में, Lyra एक massive blast छोड़ती है, a wave of pure, unadulterated energy that threatens to consume everything in its path. The air shimmers, the ground cracks, and the very fabric of reality seems to bend under the force of her power. Kael इसे मिलती है, our resulting explosion temple के crystal spire को तोड़ देता है. The spire, once a symbol of Etheria's stability, shatters into a million pieces, scattering across the landscape like fallen stars. The destruction is a stark reminder of the power they wield and the consequences of their actions. जब दो legacies टकराती हैं, तो दुनिया खुद टूट सकती है. The very foundations of their world are shaken, the delicate balance between order and chaos teetering on the brink. The battle has just begun, and the stakes are higher than ever before. Etheria की लड़ाई अभी शुरू हुई है. The clash of legacies has ignited a war that will determine the fate of their world. The lines are drawn, the sides are chosen, and the battle for Etheria has only just begun.